बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बिहार के दरभंगा से, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की उनके घर पर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव घर में मृत पाया गया। दरभंगा के घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर यह आ रही है कि मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं और इस खबर के मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा लौट रहे हैं। वो लगातार फोन पर वारदात की जानकारी ले रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए दो लड़के उनके साथ रहते थे। अब इस हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, किस मकसद से अंजाम दिया गया, क्या किसी तरह की रंजिश थी, क्या किसी सोची समझी वारदात के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस इस पूरी तफ्तीश में जुट गई है। एक बड़ा गंभीर मामला यहां पर सामने आया है। हालांकि विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दाग रहा है, लेकिन प्राथमिकता अब इसी बात की है कि जांच में ये सामने आ सके कि आखिर इस वारदात को अंजाम कैसे और क्यों दिया गया। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनका नाम था जीतन सहनी, और बताया जा रहा है कि बहुत ही बेरहमी से निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई। दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल स्थित अफजल्ला पंचायत के सुपोल बाजार में स्थित पैतृक घर में मुकेश सहनी के पिता रहते थे। ये लोकेशन हम आपको बता रहे हैं, जो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। हत्या की खबर मिलने के बाद बताया जा रहा है कि इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को फौरन इसकी खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच में जुट गई है। जो प्रारंभिक जानकारी आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं, उसके हिसाब से जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए दो लड़के भी मौजूद थे जो उनकी मदद किया करते थे। जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या की गई है, ये भी अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर सामने आया है। और साथ ही साथ मुकेश सहनी यानी कि उनके बेटे जो हैं वो मुंबई में मौजूद हैं। ऐसे में वो दरभंगा वापस लौट रहे हैं जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिली कि उनके पिता की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई है। फौरन वो मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए। काफी भयावह ये हत्याकांड यहां पर अंजाम दिया गया है। कुछ और खुलासे भी जाहिर सी बात है अभी आने वाले वक्त में पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, आखिर इसके पीछे किस साजिश को यहां पर बनाया गया जिसके तहत मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके पिता जीतन सहनी की हत्या जिस बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ की गई है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए दरभंगा के एसडीपीओ का आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनते हैं, क्योंकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जांच का दायरा अब जाहिर सी बात है जल्द बढ़ने भी वाला है। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। तो देखिए पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी ही बेरहमी और निर्मम तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जो हत्या यहां पर की गई है, उसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो रही है। प्रारंभिक जांच में जो अब तक सामने आया है कि वो घर में अकेले रहा करते थे, हालांकि उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए, कामकाज को करने के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, ऐसे में मदद के लिए दो लड़के भी उनके साथ में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसे लेकर कानूनी तौर पर अब जाहिर सी बात है यह पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आएगा। और साथ ही सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था पर सवाल दाग रहा है। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे लेकर सवाल उठा रहा है कि जब इतने बड़े नेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता आखिर कैसे सुरक्षित है। आज नेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में।
बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, बाकी डिटेल आपसे आगे जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट क्या कुछ सामने आ रही है? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुकेश सहनी जो हैं वो कब तक पहुंचेंगे? गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए आप भी। राजनीतिक नेता हैं, अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार खुद का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो है क्या राम भरोसे है? बीजेपी कह रही है, पार्टी जो कह रही है कि पाताल से भी खोज निकालेंगे जेडीयू की तरफ से। लेकिन चंद्रमोहन हमारे साथ में है। चंद्रमोहन, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मुकेश सहनी जो हैं वो कब तक यहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही प्रारंभिक जांच के क्या बड़े फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं इस हत्याकांड को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी अभी मुंबई में मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 बजे के करीब वो पटना एयरपोर्ट या फिर पटना या दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद वो बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल इलाके में जहां पर उनका पैतृक आवास है, पैतृक घर है, वहां पर पहुंचेंगे जहां उनके पिता रहते थे। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जांच में, प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है और वहां के एसडीपीओ भी यह मानते हैं कि लूटपाट के नियत से इनके घर पर कुछ अपराधी पहुंचे थे और जब वो लूटपाट में सफल नहीं हुए उसके बाद मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हत्या के बाद जैसे ही बिरौल थाने को जानकारी मिली है उसके बाद वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जांच चल रही है कि कितने की संख्या में वहां पर अपराधी पहुंचे थे और उसके बाद क्या इस हत्या के पीछे कोई और वजह है क्या? सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि कानून व्यवस्था पर आरजेडी सवाल उठा रही है कि जब राजनेता का परिवार सुरक्षित नहीं तो आम जनता राम भरोसे। नहीं, राजनेता हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, सबके जान की कीमत बराबर होती है। इस देश के अंदर में सबको कानून के तहत अधिकार है। माननीय मुकेश सहनी जी के पिता वरीय पदाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो तरीके होते हैं, एफएसएल से लेके डॉग स्क्वाड तक तमाम टीम वहां पहुंच रही है, तमाम तथ्यों का अवलोकन करेगी। और हम इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, पुलिस साक्ष्य के आधार पर उसको कानून के जबड़े में कैद करेगी। नीरज जी बने रहिएगा हमारे साथ में क्योंकि आरजेडी से कंचना भी हमारे साथ हैं। कंचना जी, देखिए जेडीयू कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए पाताल से भी अपराधी को ले आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि आम जनता और नेता की जान की कीमत बराबर होती है, जरूर बराबर होती है। हर किसी की कीमत, जान की कीमत बराबर होती है, लेकिन आम जनता यह भी महसूस करती है कि अगर नेता और उसके पिता नहीं सुरक्षित हैं तो क्या हम सुरक्षित होंगे? क्या नेता अगर उसके पिता सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो जा रही है, तो क्या आम जनता सुरक्षित है? और मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ कि अभी एक दिन तेजस्वी जी ने पोस्ट किया था और आपसे पूछा था, बिहार सरकार से पूछा था कि 3 दिन में 33 हत्या हो गई थी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के पास आएंगे, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। लेकिन मदन सहनी जी, ये हत्याकांड जिस तरह से सामने आया है, बेहद निर्मम हत्या की गई है, सियासत शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जांच शुरू होनी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि दायरा इस तरह से बढ़े ताकि अपराधी पकड़ा जाए? अब इसमें जो भी लोग बोल रहे हैं सियासत कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन घटना तो घटी है और हत्या तो हुई है, इसमें कहाँ कोई छुपाने वाली बात है। लेकिन जो हत्या में कोई भी शामिल होंगे
वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। अभी हमने वहाँ के जो है डीएसपी से बात की, वो लोग घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं और सीसीटीवी उनके घर में तो नहीं था जहाँ उनके पिताजी की हत्या हुई है, लेकिन अगल बगल के घर में था, वहाँ खंगाला जा रहा है। और बहुत जल्दी जो भी लोग घटना में शामिल उसकी भी पकड़ होगी और जो घटना का कारण होगा और किस वजह से ये घटना हुई वो भी पता चल जाएगा। इसमें बहुत देरी नहीं लगेगा, तुरंत इसमें घटना में शामिल लोग पकड़े जाएंगे। अब इन लोग को जो बोलना है बोले, घटना तो हुई है और इसको हम लोग स्वीकार करते हैं, बड़ा घटना है। मुकेश जी के पिताजी हत्या हुआ है, बड़ी बात तो है कि इतने बड़े नेता का पिताजी का हत्या हो गया, पता नहीं चला। लेकिन मदन जी, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने कहा कि बातचीत आपकी हुई है, कुछ खास जानकारी आप दे सकते हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर? डीएसपी अभी घटना स्थल पर पहुंच करके छानबीन कर रही है और उनके घर के अगल बगल बक्सा फेंका हुआ मिला है, लेकिन अब घटना का कारण क्या है, चोरी है या चोरी के दरमियान कुछ हुआ है और क्या है तो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस भी अभी तहकीकात में लगी हुई है और सीसीटीवी कैमरा बगल वाले का देखा जा रहा है। अभी तक कुछ ऐसा जानकारी नहीं बताया गया। अभी हम लोग भी निकल रहे हैं, रात में ही पटना आए हैं और अभी जानकारी मिली, अभी निकल रहे हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं तो फिर विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो भी लोग शामिल होंगे वो निश्चित पकड़े जाएंगे और सजा उनको मिलेगा। कोई इसमें देरी नहीं लगेगी, तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी उस पर। और नीरज जी हमारे साथ जेडीयू से हैं, आरजेडी से कंचना हमारे साथ में मौजूद है। नीरज जी, सवाल आपसे यही है कि कंचना जी को भी आप सुन रहे होंगे और पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि इस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है, यानी कि अपराधी के मन में क्या किसी तरह का खौफ नहीं? क्या कानून व्यवस्था एक बार फिर से बिगड़ चुकी है? नहीं, हम देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन के विरोधी हैं। अगर माननीय मुकेश सहनी जी के पिता से आपके मन में पीड़ा है, तो अगर आपके पास कोई सूचना है, आपके भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक, तो आपको पुलिस के वरीय पदाधिकारी को या पुलिस के सक्षम पदाधिकारी को जानकारी देनी चाहिए। राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन का समय आएगा, अगर तब आएगा जब मुकेश सहनी जी के पिता के हत्यारा को जब खोज निकालेंगे और उसमें कोई आपको यह लगेगा कि कोई पक्षपात हो रहा है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अभी राजनीतिक तौर पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जांच का दायरा अभी कानूनी तौर पर होना चाहिए। हमारे आपके जो विरोधी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब लालू यादव का शासन था, बिहार में आरजेडी का शासन था, उस समय लोग जंगल राज की बात करते थे, तो अब जो हत्याएं हो रही हैं ये कौन सा मंगल राज है? सीधे तौर पर आरजेडी आपसे सवाल पूछ रही है। अदन की जब 8,832 हत्या की घटना हुई थी, उस समय भी कार्रवाई हुई थी, कोई नहीं बचा था, आज भी कार्रवाई हो रही थी। तो उस समय आपने जंगल राज क्यों नहीं कहा था नीतीश कुमार जी के राज को? क्या उस समय राजनीति की जमीन आपकी खत्म हो गई थी? क्या उन लोगों की जो हत्या, दुखद हत्या हुई थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस समय आप संतुष्ट थे? ठीक है नीरज जी, इसी सवाल का जवाब कंचना जी दे दीजिए। हालांकि लगता है कि एक दूसरे के पाले में इस तरह से गेंद फेंकना शायद जायज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं कि जब आप लोगों का कार्यकाल था तब कौन सा मंगल राज था? देखिए, शायद याद नहीं होगा इनको, मैं इनको याद दिला देती हूँ कि सरकार में आप चाहे हमारे साथ रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, होम मिनिस्ट्री हमेशा आपके साथ रही है और होम मिनिस्ट्री का मतलब पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा आपके साथ। कंचना आपसे सवाल ये है कि तब आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आज जब हत्या हो गई उसके बाद आप लोग नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तब आप लोगों ने जब साथ में गठबंधन में थे तब क्यों नहीं सवाल खड़े किए? एक सेकंड, आप बताइए, वीआईपी प्रमुख के पिता की हत्या क्या तब हुई थी जब महागठबंधन की सरकार थी? मैं बोल रहा हूँ। नेता की पिता की हत्या तब हुई थी जब महागठबंधन की सरकार थी। आप जो सरकार है, जिस सरकार जिसके भी कार्यकाल में ये हत्याएं होंगी, ये अपराध होंगे, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको पता हो तो कोई लाइव पुलिस को इन्फॉर्म करे, प्रशासन को इन्फॉर्म करे। इसका मतलब कि आपका शासन और आपका प्रशासन दोनों पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप विपक्ष से मांग रहे हो कि वो कोई सहयोग करे। भाई, अगर आप सरकार नहीं चला सकते हो, नहीं सुरक्षा दे सकते हो, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, और खुद बताइए नीरज जी, आप इस हत्या के बाद कह सकते हैं कि आप बिहार में सुरक्षित हैं? आप कह सकते हैं जदयू नेता सुरक्षित? नीरज जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं जब आप सुरक्षा दे ही नहीं सकते, कानून व्यवस्था संभाल ही नहीं सकते। उनसे पूछिए कि शहाबुद्दीन
इस सीवान के नेता थे, जब जेल गए थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो नीतीश कुमार का जयकारा क्यों कर रहे थे? क्यों जयकारा कर रहे थे? नहीं जयकारा करना चाहिए था कि राजनीतिक प्रतिशोध से हो रहा है। अब आप बोल रही थी तो मैं बोल नहीं रहा था। दूसरा सवाल मैं न्यूज 18 से अनुरोध करूंगा, बोलने दीजिए ना। दिक्कत आप लोग के साथ सुन लेते हैं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। न्यूज 18 से हम हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि अगर बिहार में जंगल राज आ गया है, अभी लगन का मौसम चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अगर किसी शादी विवाह में पाए जाए रात में, तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि आपको डर नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव जी से यह सवाल जरूर पूछिएगा कि जब विदेश से आप लौटे थे तेजस्वी जी, और जब आप रुपौली चुनाव के लिए गए थे, तो माफ कीजिएगा, रोकेंगे आपको। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रोक। बच्चों का